राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सारे की ताई करो प्रणाम। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम स्वामी संतदास जी महाराज जी की वाणी में पृष्ठ संख्या 21 पर फरमा रहे हैं, अतः साखी साध को अंग लिखे थे। साध के अंग के बारे में महापुरुष फरमा रहे हैं, देह कलेवर करत सब बिनस जाई तन चाम, सतपुरुषा का संत दास रहे शब्द से नाम। देह कलेवर करत सब बिनस जाई तन चाम। शरीर तो आया 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 और ये बिनस जाएगा। शरीर तो टेम्परेरी, देह तो अस्थिर है, पर सत विनस जाई तन चाम। तन तो चमड़े का है, विनस जाएगा, पर सतपुरुषा का संत दास रहे शब्द से नाम। पर महापुरुषों का नाम शब्द से रहा। महापुरुष शब्द से अमर हो गए। आई आई आपनी जासी सब ही ठाम, अजर अमर त्यों लोक में संत दास एक नाम। आई आई आपनी जासी सब ही ठाम, आई 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 मृत्यु और सबके आई, सबके श्वास पूरे हो गए। जैसी जैसी जिसकी अवधि आई, जैसा जैसा जिसका समय हुआ, जासी सब ही ठाम, सब अपने कर्मों के आधार पे अपने अपने ठिकानों पे चले गए। पर अजर अमर त्यों लोक में संत दास एक नाम। जाने कितने शरीर आए, जाने कितने शरीर चले गए, लेकिन अजर और अमर तीनों लोकों में एकमात्र नाम रहा, जो अजर है, जो अमर है, न मरता है, न आता है, न जाता है, न जन्मता है। मिलकर मरिए राम सू तो फिर मरना नहीं होए, मरे अमेला राम सू फिर मरी है सोए। मिलकर मरिए राम सू तो फिर मरना नहीं होए। एक बार राम से मिलके मरेंगे तो फिर मरण खत्म ही हो जाएगा, अमर हो जाएगा। अमर कैसे हो जाएंगे कि जहां से आए थे वहां पे मिल जाएंगे। शरीर तो जाएगा, शरीर की अवधि अलग, लेकिन जो आत्म है वो अपना अंश उस परमात्मा में समा जाएगा। अंश अंशी एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे तो नाम से नाम लेके जाएंगे। तो मिलकर मरिए राम सो तो फिर मरना नहीं हो, तो फिर मरना नहीं हो, बार बार मरना नहीं होगा। मरे अमेला राम सो फिर मरी है सोए। राम जी से अमेले होके मरे तो बार बार मरना पड़ेगा। नीचा सो नीचा संत दास, ऊंचा है कोई संत। बार बार मरना कैसे कि 84 में बार बार आना है जाना है, आना है जाना है। तो अपने आप आए फिर मरो, आए फिर मरो, आए फिर मरो। 84 की गति में है। अभी तो मनुष्य जन्म है तो अपने को 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90, 100 वर्ष की अवधि मानी गई। पर कम से कम इतनी उम्र है। बाकी कीड़े मकोड़े में तो आए और 8 दिन का चक्र, 8 दिन का चक्र, 5 दिन का चक्र, 10 दिन का चक्र, 6 महीने का, बस ये अवधि। बार बार गर्भ में, पर अपने को उस पीड़ा का एहसास नहीं है। पर गुरुदेव अपने को उस पीड़ा का एहसास कराते हैं। नीचा सु नीचा संत दास, ऊंचा है कोई संत, सांस सांस बिच राम को निश्चिन याद करन। नीचा सु नीचा संत दास, ऊंचा है कोई संत। कोई संत है जो सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे हैं। बाकी तो सब नीचे से नीचे। पर कोई महापुरुष रहे हैं कि सांस सांस बिच राम को निज दिन याद करंत, जो हर श्वास श्वास में रात दिन उस राम को याद करते हैं। दुनिया ऊंचा राज है, ऊंचा राजा ऊंचा संत, संता ऊंचा संत दास, एको ही राम कहंत। दुनिया ऊंचा राज है, दुनिया में सबसे ऊंचा राजा माना जाता है। भाई कौन है तो राजा है। देश में सबसे ऊंचा राजा माना जाता है, लेकिन राजा भी उस संत को प्रणाम करता है। राजा तो 1 फुट का है, लेकिन संत 4 फुट के। इसलिए राजा ऊंचा संत, राजा को तो चाहना है, पर संत तो निष्काम भाव वाले।
तो राजा से ऊंचे संत, राजा उन संत को प्रणाम करने जाता है। राजा से ऊंचे संत है, राजा से ऊंचे संत है, संता ऊंचा संत दास, एको ही राम कहंत। और फिर संतों में भी कौन से संत है जो एकमात्र राम का नाम लेते हैं, वो सबसे ऊंचे, वो सबसे ऊंचे हैं जो मात्र एक राम के अलावा और कुछ नहीं करे। कामी क्रोधी संत दास, अति लालच अरुचोर, वाकी सरबर ना करे, जति सती कोई और। कामी क्रोधी संत दास, अति लालच अरुचोर। महापुरुष हमारे की कामी हो, क्रोधी हो, लालच हो, चोर हो, वहाँ की सरबर ना करे, जति सती कोई और। जतपना और सतपना, जत और सतपने में ये लक्षण नहीं चलते, इनकी बराबरी नहीं चलती है। पर जत सत दो संत दास, ए भी उल्ला जान। जति जिसको बोलते हैं जिसमें काम नहीं हो, क्रोध नहीं हो, जिसमें काम नहीं हो, क्रोध नहीं हो, लालच नहीं हो, चोरी की भावना नहीं हो। लेकिन महापुरुष हमारे जतपना और सतपना, ये भी दोनों इधर की बात है। इससे आगे है वो राम नाम, उस अमर लोक में जाना, इससे ऊंची बात है। जत सत दो संत दास, ए भी उड़ा जान। नर कोई पहुँचे नहीं, एक नाम बिना निर्वाण। एक नाम के बिना उस निर्वाण पद में कोई भी आज तक पहुँच नहीं पाया, कोई पहुँचेगा नहीं। और नर कोई पहुँचे नहीं, एक नाम बिना निर्वाण। संत किया एक शब्द में, करता को तहतीक, और सबे ही संत दास, भटक मुआ बिन ठीक। संता किया एक शब्द में, करता को तहतीक। महापुरुषों ने एक शब्द में उस परमात्मा को खोज लिया, एक शब्द में खोजा, एक ही शब्द में उसको पूरा ढूंढ लिया, एक शब्द में राम जी की प्राप्ति करी। और सबे ही संत दास, भटक मुआ बिन ठीक। बाकी तो सब भटक भटक के, बिना ठीक के, बिना ठिकाने के ऐसे ही मर गए, ऐसे ही चले गए, ऐसे ही आए और गए। संत बड़े ठिक संत दास, और कोई ऐसे ठिक नाय। डारत पासी प्रेम की, मन का मस्तक माय। संत बड़े ठिक संत दास, और ऐसे ठिक नाय। संत बड़े, संत सबसे बड़े ठीक हैं, और ऐसे ठीक कोई है नहीं कि संतों के ठिकने में एक बार कोई आ जाए तो बस उसका काम बन जाता है, फिर वो छूटेगा, फिर वो छूट नहीं सकता है, उनकी फिर पासी से छूटता नहीं। संत ऐसे ठीक है, और वो ठीकते ऐसा है कि उसको ठीक ठिकाने पे लगा दे। ठीक पारखी है, लेकिन वो ठीक पारखी को अपन है नहीं। संत बड़े ठीक पारखी, और ऐसे ठीक नाय। डारत पासी प्रेम की, मन का मस्तक माय। मन के मस्तक में प्रेम की पासी डाल देते हैं। संत बड़े ठीक संत दास, और ऐसे ठीक नाय। ठीक काड़े संसार को, ब्रह्मलोक ले जाए। ठीक काड़े संसार सो, ब्रह्मलोक ले जाए। संसार से ठीक से निकाल के उस ब्रह्मलोक में ले जाते, आसन और उस ब्रह्मलोक में ले जाने वाले ये ऐसे संत है। सो संसार से निकाल लेते, ठीक लिया यानी कि जीवन की शरण में जाता है तो पूरा अपना बना लेते, अपना बना लेते। माया कनक और कामनी से उसको दूर करा देते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। ठीक काड़े संसार सो, ब्रह्मलोक ले जाए। मनसू पर्चा, इसलिए अपनी ये जो राम नाम की सत्संग उससे हर कोई नहीं, हम नहीं जाते वहां, सब छुड़ा देते हैं। और है तो अपने हाथ में छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, फिर भी भय खाता है, नहीं वहां सब छोड़ा देते थे। ऐसे कोई कैसे छोड़ा सकता है, कोई कैसे छोड़ा सकता है। पर जब ज्ञान आता है ऑटोमेटिकली ना, जब बच्चा स्कूल जाता है तो अपने आप खिलौने छूटने लग जाते हैं, तो उसको छोड़ना नहीं पड़ता है, उसको सामग्री छोड़नी नहीं पड़ती। जैसे जैसे समझ आएगी वो छूटता है। तो लोग समझ लाने से भी डरते हैं कि नहीं और समझ आएगी तो हमारा परिवार छूट जाएगा। तो न तो कोई जाने देता है, न कोई आने देता है, न जाते हैं। संत बड़े ठीक है संत, क्योंकि सत्य से सब भय खाते हैं। सबने झूठ की चादर ओढ़ी है। मनसू पर्चा संत दास, जगसू बिरचा सोए। राम नाम बिन जगत की, बात न माने कोय। मनसू पर्चा संत दास, ये संतों की गति है कि मन से पर्चा कर लिया और जगसू बिरचा सोए, संसार से परे हो गए, संसार से अलग हो गए।
राम नाम बिन जगत की बात न माने कोई। संत राम नाम के अलावा संसार की कोई बात मानते ही नहीं, संसार की और कोई बात नहीं मानते। अजर नाम अमर नाम सुमन मिले तो जमसू रहे अजीत। तासु कहिए संत दास जीवत मुक्ति अतीत। अमर नाम सुमन मिले जमसू रहे अजीत। उस अमर नाम में जब मन मिल गया तो जम से अजीत हो गए। फिर काल भी हरा नहीं सकता, फिर काल कभी ऐसे को हरा ही नहीं सकता है, काल दावा बोल नहीं सकता, वो अजीत हो गए। अब काल बिगाड़ नहीं सकता है। तो तासु कहिए संत दास जीवत मुक्ति अतीत। वो जीते जी मुक्त हो गए। संत दास जीवत मुक्ति लुटिया नहीं विलास। तो मुआ पीछे मुक्ति की सब ही झूठी आस। संत दास जीवत मुक्ति छूटिया नहीं विलास। महापुरुष अपने को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद में कोई मुक्ति नहीं। जीते जी यदि मुक्ति का आनंद नहीं लिया, जीते जी मुक्त नहीं हुए, जीते जी उस मुक्ति का विलास नहीं किया, तो मुंह आ पीछे मुक्ति की सब ही झूठी आश। की मरेंगे और मुक्त हो जाएंगे तो ये सब झूठी बात है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं, मुक्ति हमेशा जीते जी, मुक्ति हमेशा जीते जी है, मरने के बाद मुक्ति नहीं है। देखते हैं कोई ध्यान बीच निरंकार को रूप। तासु कहिए संत दास जीवत मुक्ति स्वरूप। देखते हैं कोई ध्यान बीच निरंकार को रूप। ध्यान के बीच में जो निरंकार का रूप उसको दिखाई दे, उस निरंकार से जो रस परस हो जाए तो तासु कहिए संत दास जीवत मुक्ति सर हो। तो वो जीते जी मुक्त हो, जीते जी मुक्त हो गया। राम नाम का ध्यान बीच सुरत होई गलतान। संत दास ता फकर को कहिए अलमस्तान। राम नाम का ध्यान बीच सुरत होई गलतान। जिन महापुरुषों की सुरता उस राम नाम के ध्यान में पूरी तरह गलतान हो गई, पूरी तरह लिपायमान हो गई, पूरी तरह एक में एक हो गई, तो संत दास ता फकर को, वो फकर अलमस्तान कहलाता है। वो अपनी मस्ती में मस्त होता है। जिनकी सुरता उस शब्द में समा गई वो उस मस्ती को प्राप्त होते हैं। बाकी बाहर की मस्ती तो झूठी है, बाहर का तो दिखावा, क्योंकि वो हर समय बदलती जाती है, तो टेम्परेरी। अभी अपन हंस रहे हैं और जैसे कोई दुख आता है तुरंत मुंह पे शिकन आ जाती है, दुख में दुखी हो जाते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं। अभी अपन डुल मुल वो महापुरुष हुए एक ही उसमें, जिनु अंदर राम धुन लाग रहे एक घात। ताफी कर मुक्ति की नहीं रही नहीं तिलमात। जिनु अंदर राम धुन लाग रहे एक घात। एक लगातार तरीके से जिसके अंदर राम नाम श्वासोश्वास, जिसके हर श्वास में राम नाम समाया, हर श्वास श्वास में जिसके राम नाम चलता है, तो फिर उसको फिकर मुक्ति की करनी नहीं। तिल मात्र, तिल मात्र, एक तिल मात्र भी उसको मुक्ति की फिक्र नहीं करनी, एक तिल मात्र भी मुक्ति की फिक्र नहीं। राम नाम का ध्यान बीच सुरत होई गलतान। सब संतन के चरण की संत दास है दूर। अब चरणासु राम जी रखिए नाही दूर। सब संतन के चरण की संत दास है दूर। महापुरुष इतने झीणे फरमा है, इतने झीणे हैं कि अपने आप को कहने कि मैं सब संतों के चरणों की धूल हूँ, मैं सब संतों के चरणों की रज कण हूँ। अब चरणासु राम जी रखिए नाही दूर। हे परमात्मा, अब मेरे को अपने चरणों से दूर मत रखना। इतने झीणे बने कि मैं तो ऐसा हूँ कि मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ, मैं बराबरी नहीं कर सकता। पूर्ण प्राप्ति के बाद अपने को बता रहे इतने महापुरुष झीणे बने हैं। अब चरणासु राम जी राखिए नाही दूर। निजरन आवे संत दास दूजा साधन लाख। राम रतावा साध की मैं चरणों की खाक। निजरन आवे संत दास दूजा साधन लाख, दूसरे लाख साधन, लेकिन हम महापुरुषों को वो सब झूठे नजर आते हैं, वो है ही नहीं। अब वो नजर आते ही नहीं, मतलब किसी काम के ही नहीं। लेकिन महापुरुष किसके चरणों की खाक है? राम रतावा साध की, जो राम जी में रत है, मैं उनके चरणों की खाक हूँ।
मैं उनके चरणों की धूल हूँ। आगे ना दरिद्र, मैं उनके चरणों की धूल हूँ। ऐसे महापुरुष फरमाते हैं, राम रता निश दिन रहे, मन मनता मैं मंत, श्वान भूख से संत दास, सकता नाही संत। राम रता निश दिन रहे, मन मनता मैं मंत। महापुरुष फरमा कि पर महापुरुष तो हमेशा राम के नाम में 24 घंटे उसी में गलतान रहे। श्वान भूख से संत दास, सकता नाही संत। सांसारिक भूख उनको किसी प्रकार की आकर्षित नहीं कर पाई। जैसे हाथी होता है ना, 1000 कुत्ते भूखते पर हाथी पे कोई असर नहीं, हाथी अपनी चाल बदलता नहीं, हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। ऐसे साध ने संसार की गति से अपनी हालत, अपनी चाल नहीं बदली, उनको कोई असर नहीं हुआ। बस राम अपने में ही रत रहे, राम के नाम में ही पूर्ण रहे। सब जगह बैठा संत दास, चढ़ कागज की नाव, भूसागर बिच अवश्य ही ये बूढ़न का ठाव। सब जगह बैठा संत दास, चढ़ कागज की नाव, पूरा संसार कागज की नाव पे चलाओ। कागज की नाव क्या तिराएगी, कागज की नाव क्या तिराएगी, वो तो गल के खुद ही ढह जाएगी, बैठने वाला तो दूर है। तो पूरा संसार भरम में बैठा हुआ है। अब भरम कैसे तिरा सकते हैं, भरम कैसे तिरा सकते हैं? भवसागर बीच अवश्य ही ये बूढ़न का नाव, पूरा संसार डूबेगा, भरम की नाव में बैठा हुआ है, भरम सबको डुबा देंगे। संत दास भो सिंधु में, बूढ़ते हैं संसार, ये नाव चढ़ावत नाम की, करत संत उपकार। संत दास भो सिंध में, बूढ़ते हैं संसार, पूरा संसार भव सागर में डूबे जा रहा है। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये नाव चढ़ावत नाम की। लेकिन संत जो है वो जीवों को पार करने के लिए नाम की नौका में चढ़ा देते हैं। नाम की नौका में चढ़ा के करत संत उपकार, जीवों पे उपकार करा देते हैं। तो ये सबसे बड़ा उपकार, ये राम जी से भी बड़ा। राम जी तो क्या करते हैं, राम जी तो जीव को 84 में डालते हैं कि भाई, और आगे झुनझुने डालते, अपने को बनाया और आगे रोज खिलौने डालते, एक एक रोज नया खिलौना। मांगो जैसे डिमांड पूरी माँ होती ना बच्चे के, जब तक बच्चा नहीं रोएगा उसको गोद में नहीं। लेकिन संत है, वो कहते तू क्या करेगा इन खिलौनों का, ये सब झूठ है, तेरे को अटका रखा है इसमें। इसलिए संतों का उदाहरण राम जी से, राम संत तो उससे निकालते हैं, तो क्या करेगा ये ले लेके, ये सब झूठी बातें, ये माया के रूप है। राम जी तो डालते हैं और संत निकालते हैं। संतों का उपकार सबसे बड़ा। अपन भटके जन्म जन्म हो गए, संत अपने को उस निज घर में ले जाते हैं, अपने निज घर की प्राप्ति करा देते हैं। वो संत हैं। ना ये नाम चढ़ावत नाम की, करत। बाकी तो जो भी भक्ति करता है उसके आगे माया का पसारा आता है। माया नहीं, 84 नहीं, माया का पसारा उसके आगे। सबसे पहले तो हाँ रिद्धि सिद्धि सब आगे उसके खड़ी हो जाती। वो क्या है, वो राम जी की भी। राम जी बोलते तू मेरा नाम ले रहा है, मैं तेरे को बदले में जा, रिद्धि सिद्धि तेरे को जो चाहिए वापस। पर वो संत होते कि अरे तो रिद्धि सिद्धि में अटकना मत, ये सब झूठ। वो संतों का उपकार है। बाकी तो जीव वहीं अटक जाए। जीव की क्या था, वो तो वहीं अटक जाएगा, यश में, कीर्ति में, मान में, सम्मान में, रिद्धि में, सिद्धि में सब। और राम जी क्या करते, जो भी उसकी भक्ति करता उसके आगे पहले ऐश्वर्य डालते, ऐश्वर्य डालते। तो इसलिए संदास जी महाराज वाणी जी में भी कहते हैं, माया कहती कि जो मेरे सिर पे पांव रखेगा वो उसको पाएगा। और वो संत की ताकत से ही उस पे पांव रखनी आता है। बाकी तो सब उसमें, चलो राम का नाम लिया, आ गए खिलौने, अब खेलो इससे, खेलो इससे, वो तो सब टेम्परेरी है, वो तो सब टेम्परेरी। और राम जी उसकी हर, उसकी जुबान में करंट डाल देते, उसके हर चीज में कर देते, जा तेरे ये चाहिए, तेरे ये हो जाएगा, तेरे ये चाहिए। और संत कहते हैं तू इसमें अटक के कब तक रहेगा, सब झूठ, इसमें अटक मत। वो संतों का उपकार होता है जो जीव को ठेठ तक पहुंचाते हैं। इसलिए संतों जैसा उपकार तो राम जी भी नहीं बराबर। संत कराते, अरे ये माया है, ये डाकण है, ये खा जाएगी वस्तु, इसमें अटकना मत। पर सब जीव उसी में अटक गए, मांगा और आ गया, अरे वाह हमारी तो यहाँ कामना पूरी हो गई, हमारी तो बस अपन इसी में जीवन गुजार दिया। इसलिए संतों की बराबरी कोई कर नहीं सकता है। संत दास संसार बीच, तिरण तरण तारण है संत, आप खड़ा है जहाँ बीच भी और आकू चाणन। संत दास संसार बीच, तिरण तारण है संत, इस संसार के बीच में तिरे में
और तराने वाले मात्र संत हैं। एक संत है कि आप खड़ा है जहाज पीठ, वो तो राम नाम के जहाज में आप तो खड़े में हैं भी और राखू चाणंत, और दूसरे को भी चढ़ाते, दूसरे को भी खींच खींच के चढ़ा रहे, अरे बैठो बैठो आओ आओ करो करो। ये महापुरुषों को बड़ी पीड़ा है कि अपन नहीं करते, तो उनको पता है जैसे पिता यदि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा और खेल रहा है तो पिता को पीड़ा कि अरे इसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो उस गुरु को पीड़ा होती है कि अरे ये खेलने में लग रहा है, समझ नहीं रहा, आगे जाके दोष देगा, आगे जाके रोएगा। तो उस बच्चे को नहीं पता है, वो तो आराम से बोले आज का बढ़िया खेलने में निकालो, उसको बुरा लगता है उसे। वही स्थिति अपनी है, लेकिन अपनी पीड़ा मारे 84 में चले जाएंगे। मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है, ऐसा मिलने वाला नहीं है। ये पीड़ा अपने सदगुरु को है कि खेल खेल में अपन समय निकाल रहे हैं। ये महापुरुषों को इस बात का है। अतः साध महिमा को अंग, साध की महिमा गुरुदेव 3 साखी में फरमाएंगे। सिद्ध उदारे देह आपनी, साध उदारे देश, भूम पवित्र संत दास, जहाँ संत चरण परवेश। सिद्ध उधारे देह आपनी, साध उधारे देश। जो सिद्ध होता है ना, वो तो मात्र अपने शरीर का उद्धार करता है, वो तो सिद्ध, उसके साधन सिद्ध कर लिया, मात्र शरीर का उद्धार करता है। लेकिन जो साध होते हैं ना, वो पूरे देश का उद्धार कर देते हैं, पूरे देश का उद्धार करते हैं। जो भी उनके पास आएगा, जो भी उनके निकट आएगा, सबका उद्धार होगा। भूमि पवित्र संत दास, भूमि को पवित्र कर देते हैं, भूमि को पवित्र कर देते हैं। जहाँ संत चरण प्रवेश, जहाँ संतों के चरणों का प्रवेश होता, वो भूमि तीर्थ बन जाती है, वो भूमि तीर्थ बनती है। सब ही तीर्थ संत के, सदा रहते हैं संग, संत रहते हैं संत दास, एक रताराम के रंग। सब ही तीर्थ संत के, सदा रहते हैं संग। सभी संतों के तीर्थ उनके साथ ही है, उनके लिए कोई अलग से तीर्थ नहीं, उनके पैर ही उनके तीर्थ, जहाँ रखे वो तीर्थ बन गया। तीर्थ उनके संग है, वही बद्री, वही केदार, वही सब कुछ है, क्योंकि वो तो तीर्थ क्या है, जहाँ पे भक्ति करी, जहाँ महापुरुषों ने, वही तीर्थ। तीर्थ उनके संग है। संत रहते हैं संत दास, एक रता राम के रंग, वो तो एक राम जी के रंग में रंगे हुए हैं संत। 8 पहर 64 घड़ी, बाजे अनहद बाजा, संत दास बेफकर हैं, राजा का राजा। 8 पहर 64 घड़ी, बाजे अनहद बाजा। ऐसे महापुरुषों के तो 8 ही पहर 64 घड़ी, 24 घंटे हर पल पल बाजे अनहद बाजा। उस अनहद का नाद चलता है, उस अनहद का नाद चलता है। संत दास वे फकर हैं, ऐसे महापुरुष फकर हैं। और राजा का राजा, राजाओं के भी राजा है, राजा बादशाहों के बादशाह है, बादशाहों के बादशाह। अतः साध पारक को अंग, अब साध पारक का महापुरुष साध के अंग में ये बता रहे हैं अपने को। सबे परीक्षा संत दास, जानत है संसार, साध परीक्षा ना लहे, ताका मता अपार। सबे परीक्षा संत दास, जानत है संसार, संसार को पता है हर तरह की परीक्षा कैसी कैसी क्या क्या, हर समय हर घड़ी को संसार जानता है। पर साध परीक्षा ना लहे, ताका मता अपार। लेकिन महापुरुषों का मता तो अपार है, उनकी परीक्षा कैसे ले? उनकी परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सबसे ऊंचे पहुंचे में है। मता जगत का संत दास, निजर पकर की माई, मता पकर का अगम है, जहाँ जगत तणी गमनाई। जहाँ महापुरुषों की सोच है, वहां तो संसार पहुंच भी नहीं सकता है, वहां उनकी पहुंच भी नहीं। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि जब पूरा, गीता में ये फरमाते हैं ना कि जब पूरा संसार सोता है तो संत जागते हैं, और जब जहाँ संत सोते हैं वहां संसार जागता है। तो वो क्या सोना और क्या जागना कि जहाँ माया में जैसे अपन पूरी तरह सोचे थे, घर गृहस्थी संसार में, वहां संत सोते हैं, यानी वहां पे उनकी सुरता नहीं है, उनको पता है कि ये सब झूठ है। और जहाँ वो जागे में, वहां अपन सोए में है, जहाँ अपन वो जागे में है वहां अपन सोए में, वो भक्ति में जागे में। और अपन सबसे लास्ट प्रायोरिटी भक्ति को देते हैं। जब पूरे काम से फारिग हो गया, अब दीपावली का सब काम बन गया, सब खा खुआ लिया, तो चलो अब होली, फिर होली पे बिजी हो जाएंगे, फिर होली से दीपावली, दीपावली से होली, ऐसे 365 दिन ही काम चलते हैं। वहां संत सोए, जहाँ अपन सुचेत है, जहाँ अपन सुचेत है। अपन भोले लोग हैं,
अपन संसार के खेलों में है। मता जगत का संत दास निजर फकर की माई। महापुरुष हमारे संसार का मता महापुरुषों की निजर व्यर्थ है। मता फकर का अगम है। महापुरुषों का मता तो वो अगम है जहाँ जगत तणी गम नाई, जहाँ संसार की गम नहीं है, जहाँ संसार को उसका ध्यान भी नहीं, उसको पता भी नहीं, उसको ज्ञान भी नहीं है। सब ही तन सुख संत दास मान रहा संसार। मन सुख में संग मन सुख में संत गरक है, जाकी लखे नचार। सब ही तन सुख संत दास मान रहा संसार। अपन किसको तवज्जो देते हैं? अपन तन के सुखों को तवज्जो देते हैं। बढ़िया उठना बैठना खाना पीना भौतिक सुख सुविधाएं गृहस्थी। महापुरुष हमारे पूरा संसार तन के सुखों को महत्व देता है। सब तन को महत्व देते हैं, तन के सुख को महत्व देने वाला संसार कहलाता है। लेकिन मन सुख में संत गरक है। लेकिन संत तो है वो मन के सुख में गरक हुए, वो मन के सुख में गरक हुए। जाकी लखे नसार, उसके सार को संसार जानता ही नहीं। संसार उस गति को जाना ही नहीं। और अपन ने मन तक तो है ही नहीं। अपन तो मन के अपन, इसलिए अपना मन हमेशा दुखी बना रहता है। बाहर तन में कितने 56 प्रकार के भोग, पर मन चिंताओं में है। मन चिंताओं में। और महापुरुषों के तो सूखी रोटी भी आई, पर मन सुख में है गलता। मन उनका सुख में है। शरीर पे कोड़ भी झड़ रहा है तो मन सुख में गलतान है। ताती सीढ़ी संत दास तन को व्यापे आय, साध रहे तब एक रस जगत हसे बिललाय। ताती सीढ़ी संत दास तन को व्यापे आय। ताती और सीढ़ी यानी दुख और सुख। कभी दुख आता है कभी सुख आता है। वो जब जैसे तन को आता है तो संत रहे तो साध रहे तब एक रस। कितनी दुख की गति आए सुख की गति आए, हर्ष आए कि दुख आए, संत हमेशा एक रस में रहे। महापुरुष हमेशा एक रस में रहे। पर जगत हंसे बिललाए, पर अपन तो हंसते हैं और रोते हैं। चेहरा मुरझा जाता है और हंसता है, मुड़ जाता है हंसता है, रोते हंसते रोते हंसते। महापुरुष तो एक रस में रहे क्योंकि सुख भी झूठे और दुख भी। एक ही सिक्के के दोनों पहलू, एक ही सिक्के के। इसलिए महापुरुषों ने हमेशा वाणी जी में पूरी एक बात बताई कि कहा, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि दुखी होना छोड़ो, उन्होंने कहा हर्ष को छोड़ो। भाई अपन पहले खुश होना छोड़ेंगे ना तो दुखी अपने आप ही नहीं होंगे। अपन बहुत हर्षित रहते हैं, अपन बहुत खुशी होते हैं, अच्छा ये हो गया ये हो गया, फिर वो चीज जाती है तो बड़ा दुख होता है। बच्चा हुआ थाली बजेगी, अब वही बच्चा आगे जाके दुख देगा तो कितने दुखी होंगे, वही बिछड़ेगा तो क्या हालत होगी। जब चीज आई 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 तो इसलिए महापुरुषों ने पूरे वाणी जी में कहा है कि क्या छोड़ना है? हर्ष छोड़ने का कहते हैं। कभी ऐसा नहीं कहते कि दुख छोड़ो, क्योंकि हर्ष छूटेगा तो दुख अपने आप ही छोड़ जाएगा। अपने दुखों का कारण अपना हर्ष, क्योंकि अपन हर चीज की ये है ये है ये करेंगे, जब वो होता नहीं तो उसका दुख अनंत गुना बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा कहते कि हर्ष होना, खुशी होना छोड़ दो, हर्षित होना छोड़ो, मन का हर्ष छोड़ो, हर्ष को छोड़ो, ये कहते हैं हमेशा हमेशा। क्योंकि ये चीज छूटेगी तो दुख अपने आप छूटेगा। ताती सीली संत दास तन को व्यापे आय, साध रहे तब एक रस जगत हंसे बिललाय। महापुरुष हमेशा एक रस में रहे और संसार तो हंसता और रोता, दुखी होता है खुश होता है। कोयल कौवा एक रंग तामे बिन नकाई, नैचे होसी संत दास पारख बोली माय। पारक बता रहे हैं ना, तो काय कोयल कौवा एक रंग तामे बिन नकाय। कोयल और कौवा दिखने में एक काले के काले हैं, उनमें दिखने में भिन्नता नजर नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो मुख से बोलते हैं तो पता चलता हो ये तो कोयल और कौवा काव काव करता है। ऐसे सभी दिखने में भली साध नजर आ जाए, पर उनकी वाणी से पता, एक तो राम की बातें करेंगे, एक माया की महिमा करेंगे, अंतर आएगा। एक तो भ्रमों में डालेंगे और एक अपना निर्णय करेंगे, एक निस्तारण कराएंगे तो अंतर पड़ेगा। तो ये अंतर है, बोली से पता चलेगा, ज्ञान से पता चलेगा कि एक तो उस पर ब्रह्म का ज्ञान अपने को सिखाएंगे, एक माया में अटकाएंगे। अतः साध परमार्थी को अंग कि साध परमार्थी है, माया का मेला संत दास करता है सबको। सूरत शब्द मेला करे तब जाई मेला हो, माया का मेला संत दास करता है सबको। माया का मेल तो हर कोई करता है, सब आपस में मिल रहे हैं कर रहे हैं। बाहर का माया का मेला, ये इकट्ठा करना, ये मिलना, ये करना, इस तरह का मेला तो हर कोई करता है।
शरीरों का मिलन हर कोई करता है, हर कोई मिलन का काम शरीरों का करता है, लेकिन असली मिलन कौन सा है? सूरत शब्द मेला करे तब जाई मेला हो। असली मेला, असली मिलन तो सूरत और शब्द का है। सुरता और शब्द का मेल होगा, वो असली मिलन है। तीन लोक की संपदा जन को घेरे आन, संत दास की सूरत उनसू ही न्यारी जान। तीन लोक की संपदा जन को घेरे आन। ऐसे महापुरुष कि तीनों लोक की संपदा उनके शरणों, जिनकी चरण में भी आ जाए तो उनकी सूरत उनसू ही न्यारी जान, उनकी सूरता उन सबसे न्यारी, उसमें गई भी नहीं, सबसे न्यारी। वो तो चौथे देश में। अब तीन लोग की संपदा, तो महापुरुषों ने निर्णय निस्तारण हो गया ना कि सब झूठी। ये मात्र संत मते में हुआ, ऋषि मते में नहीं हुआ। ये संत मत होता है जो हर चीज का निस्तारण कर देता है, सच और झूठ का। इसलिए ऋषि अटक गए, लाख लाख वर्ष तपस्या करे तो भी वो अटक गए, पर संत कहीं नहीं अटके, क्योंकि निस्तारण हो गया था कि ये अमृत है, ये विष है, ये खिलौना है, ये सत्य पूर्ण है। वहां पे निर्णय हो गया। निर्णय के बाद जीव नहीं अटकता कि भी उन्होंने बता दिया कि ये जहर और ये अमृत है, अब जहर को पियेंगे तो मरना तय है। वो निस्तारण संत पदी में होता है, मात्र संत पदी में। हृदय आवेश ही बरतिए नहीं दीजिए विश्राम, संत दास बंद रखिए पढ़े राम का नाम। हृदय आवेश ही बरतिए, जो भी आया संतों ने उसको पूरी तरह बरत लिया, कभी विश्राम नहीं दिया, यानी संग्रह नहीं किया, किसी प्रकार का संग्रह नहीं किया। संत दास बंद रखिए पले राम का नाम। बांधा तो क्या बांधा, पल्ले में राम का नाम बांधा। तो अपने को भी सलाह दे रहे, अरे बांधो तो संग्रह करो तो राम के नाम का करो। राम अपना राम का तो खाली पड़ा हुआ है पलड़ा, और संग्रह करते संसार भौतिक चीजों का। संत न धारे संत दास माया से तीने, राम नाम परवाह कर निचरावल कर दे। संत न धारे संत दास माया से तीने, महापुरुषों ने कभी माया से नेह किया ही नहीं। राम नाम परवार कर निछरावल कर दे, सब कुछ निछावर उस राम के नाम पे कर दिया। आई आड़ी संत दास बंदिए नाही पाल, जावा दीजे पादरी परमारथ के खाल। आई आड़ी संत दास बंदिए नाही पाल। महापुरुष फरमाए कि रिद आई, क्योंकि जितने भी हुए संत उनके आगे रिद तो आती है, तो महापुरुष इसको इकट्ठी मत करना। जैसी आई पादरी की पादरी जाने देना, परमारथ के खाल परमारथ के काम। जैसा आया वैसा का वैसा ही लौटाना, इसमें मोह करना मत। खड़ उंडी गाड़ू नहीं, ब्याज न फेरू दाम, तेरा भेजा लागसी तेरे ही लेखे राम। ये काम कभी संत बन के फिर करना नहीं। संत बन गए तो ये काम कभी करना मत कि खड़ उंडी गाड़ू नहीं। पहले बैंक नहीं था, पहले ऐसे और कोई इकट्ठे करने का नहीं था, तो उसको हुंडी गाड़ दिया जाता था, उसको कहीं दीवारों में कहीं नीचे इकट्ठा करते थे। अब कहीं भी कुल मिला के कहीं किसी भी प्रकार का संत बन गए, चादर ओढ़ ली तो कोई संग्रह नाम करना ही नहीं। खड़ उंडी गाड़ू नहीं, ब्याज न फेरू दाम, किसी को ब्याज के दे दिए। संत पदी में ये काम नहीं। गृहस्थी है और उसको गृहस्थ चलाना है, वो सब मैटर अलग है। पर गृहस्थी में भी अपने को फिर चाहता काम धीरे धीरे अवधि के अनुसार एक उम्र परमान है। तो इधर तो संत बन गए, इधर तो ब्याज पे भी कहीं कुछ उस रुपए का काम करना ही नहीं, ऐसा संग्रह नहीं करना। तेरा भेजा लागसी तेरे ही लेखे राम, तेरा आया और तेरे ही लेके जाए। एक ग्रास का संत दास जे कोई जाने भेद, कीड़ी नगरो सींचता हुई जिग असमेद। एक ग्रास का संत दास जे कोई जाने भेद, एक ग्रास का भेद जानो तो कितना बड़ा है। एक ग्रास ऐसे दिखने में तो वो है, लेकिन उसके पीछे कीड़ी नगरा सींचे तो कितना अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति, जितना फल की प्राप्ति, एक अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। एक अश्वमेघ यज्ञ के एक ग्रास का संत दास जे कोई जाने भेद, कीड़ी नगरो सींचता कोई जिग असमेद। तो सोचो कि अपन जो संग्रह करेंगे और जो पाप बांधेंगे उसका पाप भी उतना ही, फल भी उतना ही और पाप भी उतना ही। इसलिए महापुरुष हमारे कि जे संतों का ये नियम है कि किसी भी चीज का संग्रह नहीं करते,